आपका छोटा भाई अपने इस YouTube वीडियो पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि हमें एलपीसी कोर्स करना है। इस डिजिटल कोर्स तक पहुँचने के लिए हमें फ़ोन पर दीक्षा ऐप चाहिए होगा। आप सीधे गूगल प्ले स्टोर में जाकर दीक्षा ऐप सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से दीक्षा ऐप है तो उसे अपडेट कर सकते हैं। हम इस भाग में दीक्षा ऐप पर लॉगिन करने की प्रक्रिया जानेंगे। दीक्षा ऐप पर लॉगिन केवल लॉगिन विथ टेस्ट सिस्टम से ही किया जाना है। इस लॉगिन में आपको विभाग द्वारा दी गई यूनिक आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यह यूनिक आईडी पासवर्ड वही है जो हम एम शिक्षा मित्र ऐप पर उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का चयन करेंगे। स्टेट मध्य प्रदेश। टीचर यूनिक आईडी यूजर नेम पर क्लिक करेंगे। अनिवार्यतः विभाग द्वारा दी गई एम शिक्षा मित्र की यूजर आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन करेंगे। इसके पश्चात दीक्षा ऐप पर यदि हम नए उपयोगकर्ता हैं तो नए उपयोगकर्ता पर क्लिक करेंगे। यदि हम मौजूदा उपयोगकर्ता हैं तो इस टैब पर क्लिक करेंगे। दीक्षा ऐप पर प्रोफाइल अपडेट करना। अपने दीक्षा ऐप के प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। अपने दीक्षा ऐप के प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। अपनी पर्सनल जानकारी और अकादमिक जानकारी भरेंगे। ध्यान रहे नाम के बाद में स्पेस ना दें, अन्यथा प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। इस तरह आपको प्रोफाइल 100% कंप्लीट दिखाई देगी। दीक्षा कोर्स पर क्लिक कर दीक्षा कोर्स ऐप इंस्टॉल करने की प्रक्रिया अपनाएंगे। दीक्षा ऐप में कैसे इंस्टॉल करें? प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षा ऐप कोर्स सर्च करेंगे। दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ऐप खुलते ही लॉगिन विथ दीक्षा का टैब प्राप्त होगा। इस पर क्लिक कर आप पुराने दीक्षा ऐप पर पहुंचेंगे, जहां से आपको पुनः दीक्षा ऐप पर आना है। अतः टैब पर क्लिक कर पुनः पुराने ऐप पर आ जाएं। ध्यान रहे कोर्स पूर्ण होने के लिए दीक्षा एवं दीक्षा कोर्स दोनों ही आपके मोबाइल में होना जरूरी है। इस भाग में हम जानेंगे कि कोर्स को कैसे प्रारंभ करना है। दीक्षा ऐप को ओपन करने के बाद एक्सप्लोर कोर्स पर जाएंगे। दीक्षा ऐप कोर्स को ओपन करने के बाद एक्सप्लोर कोर्स पर जाएंगे। एक्सप्लोर कोर्स पर क्लिक करने पर एक्सप्लोर कोर्स पर क्लिक करने पर सर्च का ऑप्शन प्राप्त होगा जिसमें कोर्स सर्च करने हेतु कोर्स का नाम लिखकर उपलब्ध सर्च की सूची में से अपना कोर्स चुनेंगे, जैसे शैक्षिक संवाद, साथ सहयोग और सीख के लिए एलपीसी लिखकर सर्च करेंगे। कोर्स सर्च करने के बाद कोर्स ज्वाइन करने हेतु कोर्स पर क्लिक करेंगे। बैच चुनकर कोर्स को ज्वाइन करने हेतु कन्फर्म और इनरोल
कन्फर्म और इनरोल पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म एंड इनरोल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह पेज दिखाई देगा। लेसन पर जाएंगे। प्रत्येक मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद हर मॉड्यूल में इंटर करेंगे। प्ले बटन पर जाकर कोर्स प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर रोटेट भी कर लेंगे तभी अपना कोर्स चलेगा। कोर्स पूरा होना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोर्स में वीडियो आलेख प्रश्नोत्तरी के भाग होंगे। सफलतापूर्वक कोर्स समाप्त होने पर मोबाइल स्क्रीन पर सूचना प्राप्त होगी। प्रमाण पत्र प्राप्त करना। स्कूल शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशानुसार सफलतापूर्वक कोर्स पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र का प्रावधान है। प्रावधान की स्थिति में ये प्रमाण पत्र कोर्स पूरा होने के बाद जारी होगा। कोर्स के अंतिम मॉड्यूल पर जाकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। क्या करें और क्या ना करें, हम सभी इस बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे वीडियो को रोक कर। प्रमाण पत्र प्राप्त करने डाउनलोड जैसे सर्टिफिकेट को जैसे अपन उसको वो कर लेंगे तो प्रमाण पत्र जारी होने में अधिकतम 7 दिन का समय लग सकता है। कुछ मोबाइल डिवाइस में प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाने पर स्वतः नहीं खुलता। उसके लिए अपने मोबाइल को डाउनलोड फोल्डर पर देखें। कुछ इस तरह अपना प्रमाण पत्र जारी होकर हमें दिखेगा। सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। सामान्य समस्याएं और उसका समाधान, वह भी हम वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं।